हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आप उन्हें भी वॉच कर लें। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट कर देते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मीनल जो है ये 75,000 रुपये उधार लेती है 3 ईयर के लिए। तो फर्स्ट 2 ईयर में जो रेट लगती है 15%, मतलब फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में जो रेट रहती है 15%, और थर्ड ईयर में रेट 16% होती है। तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो यहाँ पर दिया गया पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए जो प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया है 75,000, और आर देखिए मैंने 15% एंड 16% लिख लिया है। देखिए फर्स्ट ईयर में 15% रेट लगती है, और सेकेंड ईयर में भी 15% रेट रहती है, थर्ड ईयर में 16%। तो ये टाइम जो दिया है 3 ईयर से मैंने लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर में जो रेट लगेगी 15%, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर इजकल टू 15%। ये तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला वही लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो जो कि एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 होता है। एस आई की जगह पर मैंने यहाँ पर I1 लिख लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए। तो अब फ्रेंड यहाँ पर से देखिए पी की जगह पर 75,000 पुट कर देंगे यहाँ पर, और आर की जगह पर 15 पुट कर देंगे, और टी की जगह पर 1 ईयर पुट करेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लिए हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए जो नीचे के 2 जीरो हैं, यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब फ्रेंड यहाँ पर बचा है 750 इंटू 15 इंटू 1। जब इनकी ईच अदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जो हमें आंसर आ जाएगा ये 11,250 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर तो ये फ्रेंड अपने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 11,250 रुपये है। अब हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट के लिए हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर ये 75,000 है, और इंटरेस्ट अभी फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर दिया है जो कि 11,250 है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पहले पुट करेंगे। अब फ्रेंड इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। तो फ्रेंड इसे प्लस करने पर हमें ये 86,250 आ जाएगा अमाउंट। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो फ्रेंड अभी तक हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये कैलकुलेट कर लिया है 86,250, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो अब चलिए फ्रेंड हम लोग सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट और अमाउंट। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है फॉर सेकेंड ईयर्स। देखिए सेकेंड ईयर में भी जो रेट लगेगी 15% ही लगेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर इजकल टू 15%। तो तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर से यही फार्मूला हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने I1 की जगह पर I2 लिख लिया है, क्योंकि अब हम लोग इंटरेस्ट जो फाइंड करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर P की जगह पर से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फ्रेंड जो हमें फर्स्ट ईयर में अमाउंट मिला है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में हम लोग प्रिंसिपल की जगह पर ये 86,250 रुपये पुट करेंगे। तो P की जगह पर चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, और R की जगह पर तो 15% पुट करेंगे, और T की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो अब फ्रेंड ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर ली हैं। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जो ऊपर के जीरो है नीचे वाले जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड जो भी ऊपर नंबर बचे हैं यहाँ पर ये 8,625 इंटू 15 इंटू 1, इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें कंप्लीट आंसर यहाँ पर से ये 12,937.5 आ जाएगा। तो फ्रेंड ये हमने यहाँ पर से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं, देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग ये सेकेंड ईयर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर के अमाउंट में जो प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो होता है सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो पी की वैल्यू जो है 86,250 पुट करेंगे, और इंटरेस्ट जो कि I2 है ये अभी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे।
तो फ्रेंड अभी इन दोनों वैल्यूज को प्लस करने पर हमें 99,187.5 आंसर मिला है, जो कि सेकेंड ईयर का अमाउंट है। तो अब फ्रेंड हम लोग थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर। अब देखिए थर्ड ईयर में जो रेट लगेगी 16% लगेगी। तो यहाँ पर r इजिकल टू हम 16% लिख लेते हैं। तो यही फार्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। आई की जगह I2 की जगह पर से I3 लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने लिख लिया है। तो अब फ्रेंड यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए P इंटू आर इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड ये जो इंटरेस्ट है हम लोग थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वही जो देखिए सेकेंड ईयर में हमें अमाउंट मिला है, ये सेकेंड ईयर में जो अमाउंट मिला है ये थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये 99,187.5 पुट करेंगे और रेट की जगह पर 16 पुट कर देंगे और टी की जगह पर 1। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए जो ऊपर नंबर लिखे हैं ये 99,187.5 इंटू 16 इंटू 1, जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब जो भी आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर सॉल्यूशन करने पर हमें यहाँ पर ये 15,870 मिलेगा। तो ये फ्रेंड हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 15,870 है। तो अब फ्रेंड हम लोग थर्ड ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट के लिए हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग थर्ड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या कौन सी वैल्यू होती है, सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट ये है। तो यहाँ पर ये पी की वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड ईयर का अमाउंट जो होता है ये थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने पी की वैल्यू ये 99,187.5 पुट की है। और I3 अभी ये कैलकुलेट कर लिया, जो कि 15,870 है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को फ्रेंड प्लस कर लेंगे। तो ये हमें टोटल अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि 1,15,075.5 है, सॉरी 1,15,057.5 है। तो ये फ्रेंड हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर भी विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।